आइए, वीडियो थोड़ा सा कट गया था, रुक गया था। इसमें से हमने जितने धार्मिक साहित्य यानी कि पुस्तक जैन धर्म साहित्य की जो पुस्तकें पढ़ी है, उसमें से हमारा आता है नया धम्म कहा। हम बता रहे थे कि महावीर स्वामी की शिक्षाओं का इसमें संग्रह दिया गया है। और जैन विद्वान हेमचंद्र, जैन विद्वान एक थे हेमचंद्र, इसमें जो है महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संग्रह, यानी कि इसमें शिक्षाओं का संग्रह क्या होगा, शिक्षाओं का संग्रह होगा। जैन विद्वान एक थे, जैन विद्वान है एक, जैन विद्वान, इनका नाम है हेमचंद्र। क्या नाम है, हेमचंद्र। क्या नाम है, हेमचंद्र। तो हेमचंद्र परिशिष्ट पर्वन जो एक पुस्तक है उसकी रचना की थी। हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन पुस्तक की रचना की थी, एक पुस्तक है। इसमें यानी कि जैन धर्म के बारे में मिलता भी है। समय, इसका समय जो था 12वीं सदी के व्यक्ति इसमें दिखाए गए हैं, यानी कि जो इसका समय हुआ करता था जैन धार्मिक साहित्यों का, ये 12वीं सदी के मनुष्यों के बारे में बात करता है। परिशिष्ट पर्वन यानी कि 12वीं सदी के जो व्यक्ति थे उनके बारे में बात करता है। इसमें जो है चालुक्य वंश, जो गुजरात का चालुक्य वंश, जो गुजरात का चालुक्य वंश था, उसमें कुंवारी पाल राजा के दरबारी ये थे। कौन, हेमचंद्र जो है चालुक्य वंश, चालुक्य वंश जो गुजरात के चालुक्य वंश थे। कहाँ के थे, गुजरात के। वैसे चालुक्य वंश कई भी थे, कलचुरी के चालुक्य, तमिलनाडु के चालुक्य, कई सारे चालुक्य थे। तो इसमें से गुजरात के जो चालुक्य थे वो जो है कुमारी पाल राजा के दरबारी कवि थे। यानी कि हेमचंद्र कुमार पाल के जो चालुक्य वंश का शासक था उसके दरबारी कवि थे। कौन था, दरबारी कवि थे हेमचंद्र, जैन धर्म साहित्य के। अब आता है हमारा जैन धर्म धार्मिक साहित्य तो समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य की कुछ पुस्तकें हैं, उनके बारे में ही पढ़ेंगे। बाकी लौकिक साहित्य से हमको क्या क्या जानकारी मिलती है, उन पुस्तकों से हमको क्या जानना है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। तो उनमें से हमारी जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकों को एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। लौकिक साहित्य, देखो हमारे जैन धार्मिक इतिहास के जानने के स्रोतों में जैन धार्मिक साहित्य हो गया है। अब हमारा चलेगा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, इनमें से जो हमारी पहली पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक है, अर्थशास्त्र। इसकी रचना जो है चंद्रगुप्त यानी कि चाणक्य ने की थी। किसने की थी, चाणक्य ने की, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी था। विष्णुगुप्त भी था, क्या था, विष्णुगुप्त भी था। और फिर आगे पुस्तकें की रचना होती है, जैसे मुद्रा राक्षस, देवचंद्र गुप्तम। दो पुस्तकें, एक मुद्रा राक्षस, देवचंद्र गुप्तम। किसने रचा था इसको, देवचंद्र गुप्तम को, इसको विशाख दत्त ने रचा था। इनका नाम था विशाख दत्त। ये लौकिक साहित्य की पुस्तकें हैं। इनमें जो रचनाएं पुस्तकों की हुई वो हम सारी पुस्तकों को बता देंगे। और महाभाष्य रचा गया, महाभाष्य। फिर आगे होगा महाभाष्य, जिसको पतंजलि ने रचा था। महाभाष्य पतंजलि के गुरु भी कहे जाते हैं, पतंजलि की कंपनियां भी चल रही हैं, तो पतंजलि हो गई। फिर आती है हमारी गार्गी संहिता, ज्योतिष ग्रंथ। इसमें ज्योतिष ग्रंथ की एक गार्गी संहिता है, जिसमें संहिता, इसमें जिसमें जो है ज्योतिष ग्रंथ, ज्योतिषी ग्रंथ है, ये एक प्रकार का ज्योतिष ग्रंथ है। इसको एक यूनानी आक्रमण की जानकारी दी गई है, यानी कि यूनानियों के आक्रमण की जानकारी इसमें दी गई है। कुछ इसके कोई रचनाकार नहीं है, लेकिन इसको ज्योतिषी ग्रंथ माना गया और इसमें एक बात मिलती है, इसीलिए इसको लिखा गया। गार्गी संहिता में यूनानियों का भारत पर आक्रमण के बारे में जानकारी दी गई है। यानी कि हमको अगर यूनानी आक्रमण के बारे में जानना है तो ये गार्गी संहिता से हम जानते हैं। किससे जानते हैं, गार्गी संहिता। तो एक आती है पुस्तक स्वप्नवास वद्धता, महाकवि भास ने रचा इसको, स्वप्नवास वद्धता। इसको रचा किसने, महाकवि भास ने इसको रचा। और मृच्छकटिकम, इसको शूद्रक ने रचा। किसने रचा, मृच्छकटिकम, पढ़ा होगा शायद आपने, मृच्छकटिकम, इसको शूद्रक ने रचा। किसने रचा, शूद्रक ने रचा। ये बहुत सारी जो है किताबें हैं जो लौकिक साहित्य की पुस्तकें हैं। हर्षचरित कादम्बरी,
चरित कादम्बरी पढ़ी है पुस्तकें आपने, कादम्बरी किसने, कल्हण ने या बाण भट्ट ने रची, कल्हण ने नहीं बाण भट्ट, भूल गए, बाण भट्ट ने इनकी रचना की थी। किसने की थी, बाण भट्ट ने। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये सारी रचनाएं हर्षवर्धन ने की थी, हर्षवर्धन ने रची थी। तीनों पुस्तकों को किसने रचा था, हर्षवर्धन ने रचा था। आइए हम आगे की पुस्तकों के बारे में जानते हैं, जैसे कि हमारे नीति शास्त्र कामंदक ने, किसने, नीति शास्त्र एक पुस्तक है, नीतिसार कामंदक ने, किसने रची, कामंदक ने रची। गौड़वादो, एक गौड़वादो है, गौड़वादो की रचना जो है वाकपति ने की, किसने की, वाकपति ने की। और फिर आता है नौसंहाक, एक पुस्तक आती है नौसंहाक, इसकी रचना जो है इसको पद्म गुप्त ने की थी, इसको चरित्र भी कहते हैं, पद्म गुप्त ने इसकी की थी, पद्म गुप्त ने इसकी रचना की थी। विक्रमांक देव चरित्र जो है बिल्हण ने की थी, विक्रमांक देव चरित्र जो है इसकी रचना बिल्हण ने की थी, किसने की थी, बिल्हण ने की थी। ये भी एक पुस्तक है विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमदेव के बारे में इसमें दिया गया है। कथा सरित सागर, कथा, फिर आती है पुस्तक कथा सरित सागर, कथा सरित सागर की जो रचना की है वो हमारे सोमदेव ने की है, सोमदेव, किसने की है, सोमदेव ने की है, सोमदेव। प्रबंध कोश राजशेखर, प्रबंध कोश ने राजशेखर ने रचा, किसने रचा, राजशेखर। बहुत सारी पुस्तकें हैं। कीर्ति कौमुदी रसमाला, कीर्ति कौमुदी रसमाला इस पुस्तक का नाम है। रसमाला की रचना जो है सोमेश्वर ने की, किसने की, सोमेश्वर ने की, सोमेश्वर ने की। ठीक है, अब हम मिटा देते हैं, सामने यहाँ पर बोर्ड पे लिखेंगे, इधर की पुस्तकों को मिटा देते हैं। इधर की पुस्तकों को हमने मिटा दिया। अब हम पढ़ेंगे रामचरित संध्याकर नंदी, रामचरित संध्याकर नंदी ने रचा इसको। फिर आती है पृथ्वीराज विजय की पुस्तक, जयनाक ने, किसने रची, जयनाक ने रची। फिर आती है प्रबंध चिंतामणि, कौन सी आती है पुस्तक, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामणि, इसकी रचना मेरुतुंग ने, किसने की, मेरुतुंग ने। कुमारपाल चरित्र, कौन सी रचना, कुमारपाल चरित्र, तो कुमारपाल चरित्र की रचना जो है हेमचंद ने की, किसने की, हेमचंद ने की। कामसूत्र वात्सायन इनका नाम है। फिर अवंती सुंदरी कथा एक पुस्तक है। इसके रचनाकार कौन है बताइए, इसके रचनाकार कौन है, दांडिन, कौन है, दांडिन कौन है, दांडिन। रजत रंगणी के रचनाकार बिल्हण है, कौन है, बिल्हण है। रजत रंगणी के रचनाकार बिल्हण नहीं कल्हण कह लो, बिल्हण तो हो चुका है, कंफ्यूजन रहता है बिल्हण और कल्हण में। बिल्हण ने जो है
कुमार कंदकम जो है पुस्तक रची थी। राजत रंगणिनी हो गया। फिर चचनामा, सिंध पर आक्रमण की चर्चा जो है चचनामा में मिलता है। चचनामा एक पुस्तक है जो हमें अरब के आक्रमण की जानकारी देता है, अरबों के आक्रमण के बारे में जानकारी, अरबों की आक्रमण के बारे में जानकारी देता है। इस पुस्तक से हमको जानकारी मिलती है। और आता है संगम साहित्य, ये दक्षिण भारत का था, इसको किसी ने रचा नहीं। संगम साहित्य को अगर हम पढ़ते हैं तो ये दक्षिण भारत की जानकारी देता है, दक्षिण के इतिहासों की जानकारी देता है, दक्षिण भारत का इतिहास का बारे में जानकारी देता है। फिर बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने रचा। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने रचा। किसने रचा? क्षेमेंद्र ने रचा। कौन, किसने रचा? क्षेमेंद्र ने। अब कई सारी एक किताबें हैं, एक का नाम बहुत फेमस है जिन्होंने बहुत सारी किताबों की रचना की है, इनका नाम है कालिदास। तो उनकी कालिदास की कुछ पुस्तकें हैं जो मेन हैं, मतलब ज़्यादा हैं उनकी पुस्तकें, तो हम लिखते जाएंगे। जैसे मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतलम, ठीक है, शकुंतलम। और रघुवंशम ऋतुसंहार, रघुवंशम और ऋतुसंहार। और ऋतुसंहार के बाद आता है विक्रमोर्वशीय कुमारवंशम, विक्रमोर्वशीय कुमारवंशम। ये विक्रमोर्वशीय कुमारवंशम जो किताबें हैं। और फिर एक आती है हमारी किताब मेघदूत। ये सारी किताबें कालिदास ने रची। कालिदास ने इतनी सारी किताबों की रचना की, इनसे पढ़कर हमको इनकी कहानी के बारे में जानकारी मिलती है, बहुत सारे राजाओं की जानकारी मिलती है। ये हमारा लौकिक साहित्य समाप्त हुआ। अब हम आगे की तरफ पढ़ेंगे विदेशी धार्मिक साहित्यों के बारे में, ठीक है।